हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 14 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया को पता चलता है कि जहाँ पर इनबम मिस जॉय को छोड़ने गया है उस बिल्डिंग में आग लग गई है। तो जिया दौड़कर उस जगह पर जाती है और इनबम को खोजती है। तो जिया को इनबम वहाँ पर मिल जाता है। जब जिया इनबम को देखती है तो इनबम को अंडे भूत ने अपने बस में कर लिया होता है। तो जिया इनबम के पास जाती है और उसे लॉकेट पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन इनबम जिया पर ही अटैक कर देता है और उसकी बात नहीं सुनता। तो जिया भी पीछे हटने वालों में से कहाँ थी, वो भी इनबम को जबरदस्ती वो लॉकेट पहना ही देती है, जिससे इनबम ठीक हो जाता है। तो जिया उसके बाद इनबम को गाड़ी पर ले जाती है और इनबम से पूछती है, तुम ठीक हो ना? तो इनबम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। आगे जिया, इनबम, मिस जो और जीचुल सभी मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसी आदमी ने मिस जॉय के घर में आग लगाई थी, जिस वजह से मिस जॉय मर गई। आगे जिया अपने रूम में जा ही रही होती है तो उसे वही सीन याद आता है जब इनबम ने उस पर अटैक किया था। तो जिया वो याद करके सैड हो जाती है। दूसरी तरफ चेयरमैन डू रिहा हो जाते हैं तो सारे मीडिया वाले चेयरमैन डू से सवाल करने लगते हैं, क्या आपका हाथ था 20 साल पहले जिस गांव में आग लगी थी? क्या वो आग आपने लगाई थी? क्या इसी वजह से आपने अपनी सेक्रेटरी को मरवा दिया? तो चेयरमैन डू किसी भी सवालों का जवाब नहीं देते और वहाँ से अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। आगे जिया और इनबम उसी आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं। इधर चेयरमैन डू उसी गुंडे से अच्छे से बात करते हैं और उसे कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस शहर से बाहर भेज दूंगा और कोई भी पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। तो वो गुंडा ये सुनकर खुश हो जाता है, पर चेयरमैन डू को देखकर लगता है कि वो उस गुंडे को इस दुनिया से ही ऊपर भेज देंगे। आगे इनबम और जिया कुछ देर बाद उसी जगह पर आते हैं तो वहाँ उन्हें उसी गुंडे की लाश मिलती है। तो जिया उस गुंडे की आत्मा को देखती है। तो जिया उस गुंडे की आईडी से उसका नाम पता करती है और उसका नाम यंगदे होता है। तो जिया इनबम को अपना लॉकेट खोलने को कहती है और जिया तंत्र मन तैयार कर लेती है और यंगदे की आत्मा को इनबम के बॉडी में लाकर उसे मुक्त करवा देती है। आगे उन्हें पता चलता है कि यंगदे ने मिस जॉय के घर में जाकर उसने मिस जॉय का सारा पैसा भी चुराया था और एक चाबी भी उठाई थी और गैस पाइप को काट कर वहाँ से चला गया था, जिस वजह से मिस जॉय के घर में आग लगी थी। आगे यंगदे की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है तो इनबम जिया को बताता है कि यंगदे के पास एक चाबी थी। तो जिया उसके पॉकेट से वो चाबी निकालती है। आगे मिस जो जिया को उस घर के बारे में बताती है जिस घर की वो चाबी रहती है। आगे जिया वो चाबी डिटेक्टिव को दे देती है। तो डिटेक्टिव उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर चेयरमैन डू के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। आगे वो लोग चेयरमैन डू को अरेस्ट करने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि चेयरमैन डू पहले से ही वहाँ से भाग चुके होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जंग अपने सीनियर को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उनके खिलाफ भी उन्हें बहुत ही सबूत मिले होते हैं, क्योंकि उनका सीनियर चेयरमैन डू के काले कारनामों में उनका साथ दे रहा होता है। दूसरी तरफ जीचुल सबको बताता है कि कोई रूमर फैला रहा है कि फेसलेस भूत लोगों को मार रहा है। तो सारे लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, पर जिया कुछ भी नहीं कहती। आगे जिया और इनबम हॉस्पिटल जाते हैं और रूमर के बारे में पता लगाते हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि अंडे भूत के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो जिया और इनबम ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। आगे जिया, इनबम, जीचुल, मिस जो सभी मिलकर उस अंडे भूत के बारे में बातें करते हैं। तो जिया कहती है, मैं इस अंडे भूत को भगाऊंगी और इस अंडे भूत का दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगी। तो मिस जो कहती है, अगर तुम अंडे भूत को मारने की प्लानिंग कर रही हो तो इसका मतलब तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। ये बहुत ही रिस्क वाला काम है, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी करने की, समझी तुम? तो जीचुल ये सुनकर डर जाता है और इनबम को ये काम करने से मना करता है। आगे जिया सोने जाती है तो वो उस अंडे भूत के बारे में सोच कर अपनी माँ को याद करती है जो उनके साथ हुआ था। इधर इनबम और जीचुल भी परेशान रहते हैं। आगे मिस जो को भी उस रात नींद नहीं आती टेंशन के मारे। अगर उन दोनों ने ये काम किया तो उन दोनों में से किसी की न किसी की मौत जरूर होगी। अगले दिन इनबम स्काई बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है ताकि उस अंडे भूत के बारे में कुछ पता लग जाए, पर इनबम को कुछ ज्यादा पता नहीं लगता। आगे जिया भी उसी स्काई बिल्डिंग में जाती है और उसे खोलने के लिए कहती है, पर वहाँ का गार्ड खोलने से मना करता है और कहता है कुछ देर में यहाँ मेंटेनेंस वाले आने वाले हैं, वो लोग इस बिल्डिंग को ठीक करेंगे, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। कुछ देर बाद वहाँ पर मेंटेनेंस के आदमी भी आ जाते हैं और वो लोग उस बिल्डिंग में जाने लगते हैं। तो जिया उन लोगों को बिल्डिंग के अंदर जाने से मना करती है।
पर वो लोग जिया की बात नहीं मानते। तो जिया कहती है अगर तुम लोग इस बिल्डिंग के अंदर गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। तो वो लोग फिर भी जिया की बात नहीं मानते। तो जिया उस बिल्डिंग की चाबी बाहर फेंक देती है। तो वो गार्ड पुलिस को कॉल कर देता है। आगे वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं। तो जिया डिटेक्टिव को सारी बातें बताती है। तो डिटेक्टिव जिया की बातों से सहमत हो जाते हैं कि तभी एक न्यूज आता है कि फिर से स्काई बिल्डिंग में कोई मर गया है। आगे जिया इनबम से वो डिटेल्स मांगती है जो इनबम को पता चला था। तो इनबम जिया को बताता है कि इसी दिन 8 लोग की मौत हुई थी एक निडिल के कारण, और इसी कारण से उस अंडे भूत का जन्म हुआ था। दूसरी तरफ चेयरमैन डू किसी बंदे से हेल्प मांगते हैं, पर वो बंदा हेल्प करने के लिए मना कर देता है। तो चेयरमैन डू पूरी तरह बौखला जाता है और पुलिस से बचता फिरता है। आगे चेयरमैन डू का वकील उसे बताता है कि मिस चॉय ने जिया को सारी डिटेल्स दे दी थी, जिस वजह से पुलिस ने आपके सारे अकाउंट को बंद कर दिया है। तो चेयरमैन डू ये सुनकर पूरी तरह पगला जाता है। आगे जिया मिस जो को बताती है कि मैं स्काई बिल्डिंग से उस अंडे भूत को भगाऊंगी। तो मिस जो मना कर देती है और कहती है इसमें बहुत खतरा है, तुम क्या इनबम को मारना चाहती हो? तो जिया कहती है नहीं, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी और उस अंडे भूत को कैद कर लूंगी। तो मिस जो को फिर भी जिया की चिंता होती है। तो जिया कहती है अगर मैं उस अंडे भूत को नहीं मारूंगी तो मैं अपनी माँ को मुक्त नहीं करवा पाऊंगी, वो हमेशा भटकती ही रहेगी। तो मिस जो जिया की बात मान लेती है। आगे जिया और इनबम सारी तैयारी करके मिस जो जी चुल को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे कार में जिया को इनबम को देखकर बहुत टेंशन होती है, पर वो फिर भी कहती है सब ठीक हो जाएगा। तो इनबम कहता है मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दोगी, वैसे भी हम दोनों तो पार्टनर्स हैं ना। और दोनों ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। आगे वो दोनों स्काई बिल्डिंग पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सारी तैयारी करते हैं उस अंडे भूत को भगाने के लिए। तो उसके बाद वो अंडा भूत अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके वहां रखे 8 मटकों को फोड़ देता है, जिसमें उन 8 आत्माओं का नाम लिखा होता है जिससे ये अंडा भूत उत्पन्न हुआ था। तो जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और इनबम को बाहर जाने के लिए कहती है कि तभी जिया को दिखता है कि उसकी माँ डिनर बना रही है और सभी एंजॉय कर रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। तो जिया भी आती है और अपनी माँ से कहती है माँ क्या ये सपना है? तो जिया की माँ कहती है नहीं तो जिया सभी को बताती है अपने सपने के बारे में, पर कोई भी जिया पर भरोसा नहीं करता और सब हंसते हैं। कि तभी कुछ देर बाद सब जिया से कहते हैं तुमने ये क्या पहना है, इस लॉकेट को अपने गले से निकाल दो। तो जिया को यकीन हो जाता है कि ये सब झूठ है और जिया अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है। जब जिया इनबम को देखती है तो इनबम अंडे भूत के बस में होता है। तो जिया इनबम को देखकर चौंक जाती है। तो इनबम जिया को मारकर नीचे गिरा देता है। तो जिया अपने तंत्र मंत्र से इनबम पर अटैक करती है और यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई भी देखने को मिलती है। आगे जिया इनबम को गले लगा लेती है और अपना भी लॉकेट खोल देती है और उसके बाद अंडे भूत को अपनी बॉडी में लेती है और खुद पर तंत्र मंत्र करती है और उस अंडे भूत को मार देती है। आगे दोनों की आंखें चमकने लगती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आगे अंडे भूत का खात्मा हो जाता है। तो जिया उठकर मिस जो को कॉल करती है और वहाँ आने को कहती है कि तभी उधर से चेयरमैन डू आकर जिया के पेट में चाकू मार देते हैं। तो जिया का मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो मिस जो जिया की आवाजें सुनकर चिल्लाती है। आगे इनबम को होश आ जाता है और जिया को बचाने के लिए जाता है। तो चेयरमैन डू उसे भी मारने लगते हैं, लेकिन इनबम अपनी पूरी ताकत लगाकर चेयरमैन डू से लड़ता है, लेकिन वो चेयरमैन डू से जीत नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। कि तभी उधर से मिस जो और जीचुल भी आ जाते हैं। तो चेयरमैन डू उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे चेयरमैन डू जा रहे होते हैं अपने पैसों से भरा हुआ बैग लेकर। तो वो एक बंदे से टकरा जाते हैं। तो वो बंदा चेयरमैन डू को कुछ से कुछ कह देता है। एक्चुअली वो सारे लोग भिखारी होते हैं। एक भिखारी को चेयरमैन डू धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। तो सारे भिखारी चेयरमैन डू पर ही टूट पड़ते हैं और इस चक्कर में चेयरमैन डू सीढ़ी पर से गिर जाते हैं और उनका सारा पैसा हवा में उड़ने लगता है और चेयरमैन डू अपने पैसे को उड़ता हुआ देखकर शौक से ही मर जाते हैं। दूसरी तरफ जिया और इनबम हॉस्पिटल जा रहे होते हैं कि रास्ते में इनबम के एम्बुलेंस में चेयरमैन डू की आत्मा आ जाती है, जिस कारण से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है और इनबम के बॉडी में चेयरमैन डू की आत्मा घुस जाती है और इनबम उस एम्बुलेंस से बाहर निकल जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और वहां से चला जाता है। आगे जिया को ये सारी बातें पता लगती है। तो जिया इनबम के बारे में सोचने लगती है और टेंशन में आ जाती है।
तो मिस जो कहती है तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम उस आत्मा से लड़ सको, तुमने इनबम को लॉकेट क्यों नहीं पहनाया था। तो जिया कहती है जब वो अंडा भूत इनबम के अंदर गया था उसने उस लॉकेट को चकनाचूर कर दिया था, जिस वजह से मैं इनबम को लॉकेट नहीं पहना सकी। आगे सभी इनबम के लिए परेशान होते हैं। आगे जिया प्लान बनाती है इनबम को कैद करने का और जी चुल को इनबम के पीछे भेजती है ताकि जी चुल इनबम पर नजर रख सके। आगे जी चुल इनबम को बचाता है एक एक्सीडेंट से। आगे इनबम जिया के डेबेक रियलिटी में चला जाता है और जिया पर अटैक कर देता है। तो जिया इनबम को कहती है इनबम होश में आ जाओ, तुम इसे अपने आप पर हावी होने नहीं दे सकते। तो इनबम जिया की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा होश में आ जाता है और जिया को छोड़ देता है। तो जिया इस मौके का फायदा उठाकर अपने तंत्र मंत्र वाले रूम में चली जाती है और अपना तंत्र मंत्र तैयार करती है और चेयरमैन डू की आत्मा पर अटैक करती है, पर चेयरमैन डू जिया पर ही अटैक कर देते हैं और यहाँ पर भी इन दोनों की थोड़ी सी फाइटिंग देखने को मिलती है। आगे जिया चेयरमैन डू की आत्मा को कैद कर लेती है एक मटके में और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है कि तभी कुछ देर बाद इनबम को भी होश आ जाता है, पर वो भी ठीक नहीं रहता। लेकिन फिर भी वो जिया को गर्म रखने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। आगे दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो इनबम जिया के पास रहता है कि तभी जिया को होश आता है और वो उस पल के बारे में सोचने लगती है जब इनबम ने जिया को बचाया था। कि तभी इनबम को भी होश आ जाता है और इनबम जिया से पूछता है तुम ठीक हो ना। तो जिया कहती है मैं ठीक हूँ पर हाथ में थोड़ा दर्द है। आगे इनबम जिया से सॉरी कहता है तो जिया इनबम को कहती है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी वजह से ही तो बची हूँ। आगे बहुत दिन हो जाते हैं और डिस्चार्ज का दिन आ जाता है तो जिया को अपनी शक्तियाँ दिखाई नहीं देती और वो किसी की भी आत्मा नहीं देख पाती। कि तभी मिस जो जिया को घर ले जाने के लिए आती है तो मिस जो जिया की ऐसी हालत देखकर कहती है क्या हुआ। तो जिया मिस जो को कुछ भी नहीं बताती। तो इनबम कहता है उसे तंत्र मंत्र का साइड इफेक्ट हुआ होगा इसलिए वो कुछ नहीं बता रही, वो समय के साथ ठीक हो जाएगी इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। आगे जिया घर जाती है और अपने रूम में जाकर सैड होती है। इधर सभी जिया के लिए चिंतित होते हैं और सब यही सोचते हैं कि वो ऊपर वाले रूम जाए कि ना जाए। कि तभी उधर से जिया आती है और अपने साइड इफ़ेक्ट के बारे में सबको बताती है और कहती है मेरी तंत्र मंत्र वाली सारी शक्तियाँ चली गई है, मैं किसी की भी आत्मा देख नहीं पा रही, मैं अब अपनी माँ को वापस कैसे भेजूंगी। मैं जानती हूँ कि ये शक्तियाँ हमेशा के लिए नहीं गई है, पर मेरी शक्ति कब वापस आएगी मुझे भी नहीं मालूम। तो सारे लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और जिया को समझाने की कोशिश करते हैं तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारी शक्तियों को वापस लाने में। आगे मिस जो इनबम और जी चुल अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं जिया की शक्ति को वापस लाने के लिए, पर कोई भी तरीका काम नहीं करता। पर ये तरीके बहुत ही फनी होते हैं जो आपको भी देखकर मजा आया होगा। आगे इनबम जिया को समझाता है और कहता है तुम्हारी शक्ति जरूर वापस आएगी, तुम टेंशन मत लो। तो जिया कहती है मुझे मेरी शक्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ को विदा कर सकूँ ताकि वो मुक्त हो जाए। कि तभी वहाँ रेस्टोरेंट वाली ढेर सारा खाना लेकर आती है तो सभी उसे थैंक्स कहते हैं। तो वो रेस्टोरेंट वाली जिया को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी की वजह से उसके बेटे को मुक्ति मिल पाई। कि तभी जिया को याद आता है कि बिना उसके तंत्र मंत्र से ही रेस्टोरेंट वाली के बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, तो जिया भी अपनी माँ को ऐसे मुक्त करवा सकती है। नेक्स्ट डे जिया मिस जो से कहती है मैं बिना शक्ति के ही अपनी माँ को मुक्त करवा सकती हूँ। तो मिस जो कहती है क्या तुम ये कर पाओगी। तो जिया कहती है हाँ मैं ये कर पाऊंगी। आगे जिया सारी विधि करती है और इस विधि में जिया इनबम की भी हेल्प मांगती है और दोनों मिलकर जिया की माँ को मुक्त कराने की सारी विधि करते हैं। आगे जिया अपनी माँ के पास जाती है इस तंत्र विधि के कारण और अपनी माँ से मिलती है और उनके गले लगती है और खूब रोती है और अपनी माँ से माफ़ी भी मांगती है। तो जिया की माँ कहती है सॉरी मत कहो, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने बहुत सारे लोगों को भूत से बचाया है, तुम मेरी एक अच्छी बेटी हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना। और जिया की माँ की आत्मा गायब हो जाती है। तो जिया खूब रोती है। आगे जिया प्रेजेंट में आ जाती है और रो ही रही होती है तो इनबम जिया को संभालता है। इधर जिया की माँ मिस जो से उसके सपने में मिलती है और मिस जो को थैंक्स कहती है कि उसने जिया का इतना ख्याल रखा और उसे सेफ भी रखा। तो मिस जो जिया की माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। आगे सभी खुश हो जाते हैं कि फाइनली जिया की माँ को मुक्ति मिल गई है। आगे 1 साल का लीप आ जाता है और सभी मिलकर फिर से डेबेक रियलिटी में काम करने लगते हैं और फिर से वो लोग भूतिया घर बेचने में फेमस हो जाते हैं और इस काम से वो लोग बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं। फाइनली ये ड्रामा खत्म हुआ। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।